वीडियो करी बोल। अच्छा इस बार आज आगे से बता दो। सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए रिव्यू के अंदर आता है प्रॉपिंग। तो प्रॉपिंग में आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर है, रिसर्च है, रिसर्च है, ट्रांसलेट है। आपके यहाँ ट्रांसलेशन स्किल ट्रिक है, यहाँ आपका सेट लैंग्वेज है, और यहाँ है वर्ड काउंट। यानी कि सबसे पहले हम स्पेलिंग एंड ग्रामर की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मैं मान लीजिए एग्जाम्पल में वाज लिखना चाह रहा था और उसके पीछे एक क्रॉस हो गया, एक लगने के बाद में यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाऊँगा ऐसे करके। तो इसमें मैं ये छांटूंगा भैया वाज की मीनिंग ये है, और इसको यहाँ इस तरीके से चेंज कर दूँ। जब चेंज करेंगे तो यहाँ पूछता है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीटेड। यानी कि जो मीनिंग आपने रिसर्च करी थी, जो आपने सही करी है, वो मीनिंग फिलहाल की कंडीशन में सही हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद एक ऑप्शन आता है रिसर्च। रिसर्च मीन्स होता है खोजना। जब इस रिसर्च पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ रिसर्च, सर्च फॉर। आप इसमें जो भी मीनिंग, जैसे मैंने कंप्यूटर डाल दिया, तो ये कंप्यूटर से कह रहा है कि भैया आप कंप्यूटर से प्रोसेसर कह सकते हो, सीपीयू कह सकते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क एक्सल, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक है, ठीक उस कंडीशन में। उसके बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फाइल से लेना चाह रहा हूँ डायरेक्ट, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुझे ना लिखना पड़े, कोई भी मीनिंग है तो मैं यहीं से खोजना चाह रहा हूँ, तो क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको, मैंने जैसे SCH स्कूल डाल दिया, और आप अल्ट बटन दबाएंगे कीबोर्ड की। अल्ट के साथ बीच में जब क्लिक करूँगा ना, तो ये डाटा ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, ये दिख रहा है। अल्ट के साथ मैंने क्लिक किया और उसने वहाँ ऑटोमेटिक रख दिया, ना तो कट किया नहीं कॉपी किया। अब यहाँ तो ये है, ये ट्रांसलेट है। जैसे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट से फ्रांस में चेंज करना चाह रहे हो, यानी टू और फ्रॉम, यानी फ्रॉम इन टू, ठीक है, किस से और किस में चेंज करना चाह रहे हो, इंग्लिश से फ्रेंच। हाँ। उसके बाद में ये कोई ज़रूरत नहीं, ये सेट लैंग्वेज है। भैया अगर वैसे ट्रांसलेट करते हुए हमने इंग्लिश में लिखी, कोई हिंदी में लिखा। भाई हिंदी अलग चीज़ है, हिंदी इंडिया की कोई गुनाह है, ये कंट्री है, इसके अंदर आप किसकी लैंग्वेज है किस में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे यूनाइटेड स्टेट को फ्रांस में कर रहे हो, फ्रांस को तुम और ब्रिटिश में कर रहे हो, इंडिया हिंदी में। हाँ नहीं, उसमें तुम चाह रहे हो कि इंग्लिश के ट्रांसलेशन को मुझे क्या कर रहे हैं, हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर अपनी तरफ से इसमें डालना पड़ेगा एक फॉर्म, इसके साथ रहेगा। उसके बाद में यहाँ आता है सेट लैंग्वेज। देखो कभी कभी क्या है, हमारा जो कंप्यूटर है यूनाइटेड स्टेट पे काम कर रहा है, अगर मैं किसी को इसको चेंज करूँ, चेंज करने के बाद में अब हम गलत लिख रहे हैं, देखो सब तो सही लिख रहे हैं, मगर कंप्यूटर क्या दिखा रहा है, ये सबको देखो एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। यहाँ सेट लैंग्वेज में जाओ ऐसे करके, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं जो भी लिख रहा हूँ ना, यहाँ दिख रहा है, तो ये सबको सही लिख रहा है। एंटर प्रेस करेंगे, अब लिख तो रहा, मैं तो लिख रहा हूँ गलत, और ये बता रहा है सही। तो इस वजह से आपको क्या करना है, जब भी हमें काम करना है, यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करके उसको कर देना है ओके। ये सही का सही दिखाएगा और गलत का गलत दिखाएगा। कैसे करेंगे, सेट लैंग्वेज में जाएंगे और यहाँ यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। और देखो दिख रहा है, मैं गलत लिख रहा हूँ तो तुरंत रेड में शो करा है। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है वर्ड काउंट, यानी कि मान लीजिए मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मैंने 1 मिनट में कितने वर्ड लिखे, तो वो मुझे देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ दिखा देगा पेज कितने, वर्ड कितने हैं, करेक्टर नो स्पेस कितने हैं, विल स्पेस कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितनी है, वो सारी चीज़ मुझे दिखा देगा। अब होता है क्या, उसके बाद आता है आपकी कमेंट है। कमेंट का मतलब क्या होता है, टिप्पणी करना। माही उसी काय को खा रही है। उसके बाद में क्या है, ये ट्रैक चेंज है, ट्रैक चेंज पे सॉरी कमेंट है। जैसे मान लीजिए इसके इस वर्ड के बारे में मुझे कमेंट दिख रहा है, तो यहाँ क्या कमेंट, जैसे मान लिया आप फेसबुक पे कमेंट करते हो इस तरीके से, भाई कोई वर्ड ऐसे नहीं ऐसे है जी, वन की 4x4 का आंसर बताइए कमेंट में। तो ऐसे ही किसी वर्ड के बारे में अगर आपको कमेंट डालनी है, तो आप यहाँ से कमेंट डाल देंगे। उसके बाद ये पीछे ऐसे करके, तो ये आ गए ऐसे करके। उसके बाद ये ट्रैक चेंज है, डिलीट से भैया डिलीट सेलेक्ट करके डिलीट होगा, मतलब वैसे डिलीट हो जाएगा। हाँ अब ये ट्रैक चेंज है, ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे। ट्रैक चेंज पे क्लिक करने के बाद, ट्रैक चेंज का मतलब क्या है,
ट्रैक चेंज का मतलब है कि ट्रैक चेंज पे क्लिक करने के बाद में अपनी फाइल में कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे देगा ये ट्रैक चेंज का। यानी ट्रैक चेंज करने के बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप करोगे तो चेंज करा दो। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करूँगा ऐसे करके, और हमने मान लीजिए इसको बोल्ड कर दिया तो मुझे दिखाएगा कि फ़ॉन्ट बोल्ड दिखा रहा है, फ़ॉन्ट आपका बोल्ड है। अगर आपने कोई चीज़ क्लिक डिलीट कर दिया हाँ तो दिखा देगा कि आपने इस फाइल में से डिलीट कर दिया ये डेटा। अगर मुझे वापस करना है तो हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ रिजेक्ट कर दूँगा, इसको मुझे फिर वापस करना है तो फिर मैं रिजेक्ट कर दूँगा। ठीक, अच्छा उसके बाद ये वैल्यूज हैं। अगर इनलाइन पे देखना चाह रहे हो तो यहाँ कोई भी काम करेंगे तो ये लाइन पे दिखा देगा ऐसे करके, ठीक है, यानी कि बीच में दिखा देगा, ये कमेंट में शो नहीं कराएगा इस तरीके से। तो इसको हमेशा शो रोबिन वैल्यूज पे क्लिक करके रखना है। ये मार्कअप है आपकी, कमेंट देखनी है तो हटा दीजिए, नहीं देखनी है तो हटा दीजिए, देखनी है तो उस पर टिक कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद ऐसे यहाँ ये डिलीट के बारे में, डिलीट नहीं देखना है हटा दीजिए, और डिलीट मुझे देखना है तो लगा दीजिए। एक मार्क एंट्री है, ठीक है। और ये रिबिन पेन है, आपको इस तरीके से नीचे देखनी है तो नीचे दिखा देगा। ऐसे ही यहाँ कितना टाइम लगा, 2 बच्चे कल उतारनी भी